नमस्ते भैया। अरे पुनीत जी, कैसे हो? बढ़िया जी, आप सुनाओ, ठीक हो? हाँ बढ़िया। आप कहाँ घूम रहे हो आज? बस आपसे ना एक सलाह लेने आया हूँ। हाँ हाँ, बोलो। वो मैं जिस दुकान पे बैठा हूँ ना, 20 साल हो गए मुझे वहाँ बैठे हुए। तो अब दुकान का मालिक ये कहता है कि खाली करो। तो बताओ क्या करना चाहिए? दुकान 50-55 लाख की तो है। तो मैं ये सोचता हूँ कि 20-25 लाख तो लेके उठूँगा, ऐसे तो उठूँगा नहीं मैं, क्योंकि 20 साल हो गए हैं बैठे हुए। आप बताओ, 20-25 बहुत हैं या कुछ कम ज़्यादा करूँ? अरे 20 साल से तुम बैठे हो और अब वो खाली करवा रहा है, तो आपका मन नहीं कर रहा खाली करने के लिए? मन कहाँ से करेगा भैया, इतने टाइम से बैठा हूँ, पर मजबूरी है। लेकिन पैसे लिए बिना नहीं जाऊँगा मैं। अच्छा, चलो देखो, वैसे तो तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हारा दिल करे वो करना। मेरी जो सलाह है, आपने मुझसे सलाह ली तो उसके बारे में बता रहा हूँ। मेरी ये सलाह है, व्यवहार बनाना बहुत ज़रूरी होता है। व्यवहार हमारा कैसे बनता है? हमारे स्वभाव से, हमारे लेन देन से। हम किसी का हक तो नहीं मार रहे, हम किसी की मजदूरी तो नहीं मार रहे, हमने किसी से उधार लिया है वो टाइम पर तो दे रहे हैं। इन चीज़ों से हमारा व्यवहार बनता है, और व्यवहार से ही जिंदगी चलती है। ये तो पता ही था, बिना व्यवहार के तो जिंदगी है नहीं। मान लो तुमने आज दुकान कब्जा कर ली है और दुकान खाली करने के 20 लाख रुपए ले लिए, तो कितने टाइम चलाओगे उसको? और उसके बाद दुकान खाली करने के बाद कहीं दुकान तो लोगे ना? 20 लाख में दुकान तो आएगी नहीं, किराए पे लेनी पड़ेगी। जो इंसान दुकान खाली करने के 20 लाख रुपए लेके उठाओ, उसे कोई दुकान किराए पे देगा? नहीं देगा ना। तो मार्केट में अपनी छवि तो आप खराब कर लोगे, तो आपको कोई दुकान नहीं देगा, तो कैसे बिजनेस करोगे? अगर यही दुकान आप बिना पैसे लिए छोड़ देते हो, तो मेरा दावा है कि मार्केट में आपको कोई दुकान देने से मना नहीं करेगा। गलत क्या हूं, सही कह रहा हूँ? भैया कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हो। चलो, आपकी नजर में यह है कि 20 लाख रुपए कमाने का, 25 लाख रुपए कमाने का ऐसा मौका छोड़ नहीं सकते। आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपके परिवार के लिए होगा, लेकिन ऊपर वाले की नजर में सही होगा ये? हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ऊपर वाला हमें देख रहा है, हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उसका फैसला हम नहीं करते हैं, वो करता है। और कहीं ना कहीं हमारा निकल भी जाता है। हमने किसी से गलत है ना पैसा किसी का मारा हो, किसी का कब्जा किया हो, तो कहीं ना कहीं हमारा निकल जाता है, हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, हमें कोई बीमारी हो जाती है। लेकिन हम इन चीजों को मानते नहीं। क्यों? सोचते हैं ये तो ऐसी हो गया होगा, हमारी किस्मत में लिखा होगा। लेकिन ये हमारे कर्मों का फल होता है। हमने किसी ना किसी का दिल दुखाया होता है। अगर तुम ये सोचते हो कि इस दुकान को कब्जा कर लूं, तो ऊपर वाला तुम्हें इस दुकान का मालिक बनाता ना, किराएदार क्यों बनाता? क्योंकि तुम्हारी किस्मत में ये दुकान नहीं थी, इसकी दुकान का मालिक बनना नहीं था, इसलिए तुम किराएदार बने। अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा ना तुम किसी दुकान के मालिक बनोगे, तो तुम अपनी मेहनत से कमा के अपनी दुकान खरीद के दुकान के मालिक बन जाओगे ऑटोमेटिकली। पता भी नहीं चलेगा कब हुआ, कैसे हुआ। तो ऊपर वाले ने लिखी हुई है तुम्हारी किस्मत। अगर नहीं लिखी तो सारी उम्र किराए पे बैठे रहोगे, दुकान मालिक नहीं बन सकते। ऐसे कब्जा करके या दूसरों से जबरदस्ती पैसा लेके हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। कुछ दिन के लिए तो बना लेंगे, सारी उम्र के लिए तो नहीं। बाकी मर्जी आपकी। ठीक कह रहे हो भैया, बहुत अच्छा किया मैंने जो मैं आपके पास सलाह लेने आ गया। वाकई में ऐसा पैसा किस काम का, जो मार्केट में इमेज ही खराब हो जाए मेरी, और कोई मेरे को दुकान किराए पे भी ना दे। नहीं भैया, ऐसा काम नहीं करूँगा मैं। बहुत अच्छे से समझाया आपने। चलो चलता हूँ भैया, मेरे को दुकान भी खाली करनी है। ठीक है। ठीक है भैया। भैया आपने सलाह तो बहुत अच्छी दी। जो चीज हमारी है ही नहीं उसको अपना कैसे मान ले। चलो कोई नहीं, बैठ जाओ। ठीक है।